हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का, जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, आज जो ये एमसीक्यू का वीडियो है ये यूनिट 3 के ऊपर दूसरा वीडियो है एमसीक्यू का, इस वजह से मैं इसको पार्ट सेकेंड नाम दे दिया हूँ। ठीक, इससे पहले भी हम लोग यूनिट 3 के ऊपर एक एमसीक्यू वीडियो को देख चुके थे, तो उसको हम लोग पार्ट फर्स्ट नाम दे दिए थे। क्लियर? आज दोबारा देख रहे हैं, इस वजह से इसको पार्ट सेकेंड नाम दे दिए हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अ जेफेट हैज 3 टर्मिनल्स नेमली। कह रहा कि जेफेट के पास 3 टर्मिनल होते हैं जिनका नाम क्या होगा। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जेफेट के बाद जो तीनों टर्मिनल होते हैं उनका क्या नाम होता है? तो एक आपका सोर्स होता है, एक आपका गेट होता है और एक आपका क्या होता है? ड्रेन होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपके जो 3rd नंबर ऑप्शन होंगे ये क्या है? करेक्ट है। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि जेफेट इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू डॉट 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 वाल्व। ठीक, ये थोड़ा आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि जो एमसीक्यू है पुराने बुक से बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें है, इस वजह से कुछ पुराने सिलेबस के क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। तो उसको नो डाउट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, उसको आप आगे बढ़ते हुए देखते हुए चलिएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा कि जेफेट इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू डॉट डॉट वाल्व। ठीक, ये क्या होता है? पेंटोड वाल्व की तरह इसका ऑपरेशन होता है। ठीक, जाहिर सी बात है आप पेंटोड वाल्व नहीं पढ़े, इस वजह से आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मन करे तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि जेफेट इज आल्सो कॉल्ड डॉट 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 ट्रांजिस्टर। कह रहा कि जेफेट को हम लोग और कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं? तो देखिए जेफेट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो एक सिंगल चार्ज कैरियर की वजह से इसमें करंट का कंडक्शन वगैरह होता है, इसी वजह से इसको हम लोग यूनिपोलर क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्लियर? और जबकि बीजेटी था उसमें दोनों तरीके के चार्ज कैरियर की वजह से क्या होता था? करंट का कंडक्शन वगैरह होता था, इस वजह से उसको हम लोग बाइपोलर कहते थे। क्लियर ना? तो ये तीसरा का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा। करा कि जेफेट इज डॉट 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 ड्राइवन डिवाइस। ठीक, ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए जेफेट क्या होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जब पढ़ा रहा था जेफेट, कि आपका जो जेफेट होगा वो क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक, हम लोग गेट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करके इसके ऑपरेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो क्या लगाएंगे? सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा उसको हम लोग करेक्ट लगाएंगे। अगर यही बीजेटी पूछा रहता तो बीजेटी क्या होता है? आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक, ये सब आप सेकेंड सेम में पढ़े होंगे। ओके, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि द गेट ऑफ जेफेट इज बायस्ड। करा कि जो गेट होगा जेफेट का उसको हम लोग कैसे बायसिंग करते हैं उसका। तो जो गेट होता है आपको पता है रिवर्स बायस किया जाता है, ताकि हम लोग क्या करें? हाई इनपुट इम्पीडेंस वगैरह क्या कर सकें? क्रिएट कर सकें। ठीक, तो गेट क्या रहेगा जेफेट का? रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। ओके, फिर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ जेफेट इज डॉट 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 दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है जेफेट का वो क्या होता है? हाई होता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर मीन्स व्हाट? बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो सेकंड सेम में हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो उसके अपेक्षा इसका क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, तो इस वजह से हम लोग मोर देन वाला ऑप्शन क्या करेंगे? करेक्ट लगाएंगे। क्लियर ना? क्योंकि इसके इनपुट हम लोग रिवर्स वाइज देते हैं जेफेट में ना, तो जब रिवर्स वाइज देंगे तो रेजिस्टेंस को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। अगर यही फॉरवर्ड वाइज देते तो उसको क्या करता? डिक्रीज करता। और बीजेटी में वही था कि इसमें हम लोग जो इनपुट टर्मिनल रहता है उस पर क्या देते हैं? हम लोग फॉरवर्ड बायस इस पर लगाते हैं इसको एम्पलीफिकेशन के लिए, तो उससे क्या होता है? इसका इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे अभी 7 पे चलेंगे। ओके, देखिए 39 क्वेश्चन करा कि द इनपुट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ जेफेट इज। करा कि जो इनपुट कंट्रोल पैरामीटर है जेफेट का वो क्या है? कैसे कंट्रोल किया जाता है? इनपुट वो कौन सा पैरामीटर है जिससे हम लोग जेफेट के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं? तो आपको पता ही है, जो गेट के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसान और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन देखिए करा कि अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज एनालॉगस टू डॉट 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 ऑफ अ जेफेट। करा कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का वो किसके एनालॉगस होता है? जेफेट में। ठीक, तो देखिए सोर्स को हम लोग क्या कहे थे? इमीटर कहे थे। ठीक, ड्रेन को हम लोग क्या कहे थे? कलेक्टर से कंपेयर किए थे, और जो गेट बचा उसको हम लोग किससे कहे थे? बेस से कहे थे। ठीक, ये
सब आपको वीडियो में समझाए थे। ओके, तो देखिए कॉमन बेस का रहा है, तो कॉमन बेस मतलब क्या हो जाएगा, उसके एनालॉगस यहाँ पे क्या होगा, गेट होगा। इसका नाम हम लोग कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या करेंगे, सही मानेंगे। बात समझ में आ रहा है, किसको, कॉमन गेट वाले को। अगर आप मेरा वीडियो देखे रहेंगे ना तो डेफिनेटली 95% MCQ आपका सही होना ही होना है, क्योंकि एक एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर करके आपको बताया गया है। इसी वजह से मेरे जो वीडियो है वो कभी कभी लंबे भी हो जाते हैं, क्योंकि जब एक एक पॉइंट क्लियर किया था, जाहिर सी बात उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक, कई बच्चों का उससे क्या होता है, बुरा भी लगता है कि सर इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। तो बुरा लगे चाहे ना लगे, मुझे तो हर एक पॉइंट क्लियर करना है, चाहे वीडियो 1 घंटा का हो, चाहे 1.5 घंटा का हो, चाहे 20 मिनट का हो। जो बातें साफ हैं एकदम स्पष्ट रूप से मैं उसको कहता हूँ। 14 का क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे आते हैं, तो फिर 15 पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है कि इन अ पी चैनल जेफेट द चार्ज कैरियर आर। इसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। पी चैनल जेफेट में जो चार्ज कैरियर होते हैं, और ये क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन या जो एन चैनल वाला है, ये जहाँ तक मुझे लगता है आपके पेपर में आएगा। ठीक, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्या होगा, पी चैनल में जो जेफेट होगा, पी चैनल जेफेट के लिए चार्ज कैरियर होंगे, वो क्या होंगे, होल होंगे। क्यों होल होंगे, क्योंकि जब पी चैनल हम लोग कर रहे हैं, इसका नाम होल हम लोग का पी टाइप होगा, और जो पी टाइप रहता है वो क्या होता है, होल को कंटेन करता है। ठीक, अब 15 क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, मैं 7 के बाद 15 जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या एक ही पेज पे दिया है ना, तो इस वजह से एक साथ लेकर उसको चलना, नहीं फिर दोबारा स्क्रॉल करके आना पड़ेगा ऊपर। अब देखिए 15 क्वेश्चन का रहा क्या, जेफेट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस बिकॉज। जेफेट हाई इनपुट इम्पिडेंस क्यों रखता है भाई, बताइए। पीछे रीजन दिए थे ना, क्योंकि इसका इनपुट जो होता है वो रिवर्स बायस में क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसका लोग क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 16 को देख लेते हैं, इसको निपटा लें, तब 8 पे आते हैं। अब देखिए 16 क्या कर रहा है कि जेफेट व्हेन ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज द डिप्लीशन लेयर। कह रहा है कि जेफेट में जब ड्रेन वोल्टेज को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर दे रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, तो पिंच ऑफ वाले कंडीशन में चल जाता है। आपको याद होगा ना, ऐसे हम लोग बनाए थे। अरे भाई ऐसे नहीं था पिंच ऑफ वाला कंडीशन, एकदम ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, टच करने लगते हैं। ठीक, ये पूरा डेफिनीशन वगैरह आपको लिखवाया गया है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट टच ईच अदर। मतलब 16 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। जो भी नोट्स आपको बनवाया गया MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाया गया, क्योंकि मुझे पता था कई सारे यूनिवर्सिटी में इवन सेमेस्टर MCQ होता है। क्लियर, तो 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट लगा देंगे। अब 8 पे आ जाते हैं। ठीक, ये अर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन ड्रेन वोल्टेज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज द ड्रेन करंट डाट विद द इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज। कह रहा है कि जब ड्रेन वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तो ड्रेन करंट अगर क्या होगा, अगर हम लोग ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज करें, तो भाई जब ड्रेन वोल्टेज क्या होगा, पिंच ऑफ के बराबर जाता था, तो उसके बाद क्या होता था, ये देखिए जो करंट था वो क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था। तो इसका नाम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसको क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। 8वां का थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता था, पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन के बीच जो करंट है वो क्या होता था, सेचुरेटेड रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक, तो रिमेंस कांस्टेंट क्या लगाएंगे, करेक्ट लगाएंगे। ठीक, ये सब कैरेक्टरिस्टिक कर्व से देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। अब 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिवर्स बायस ऑन द गेट ऑफ जेफेट इज इंक्रीज। कह रहा है कि अगर रिवर्स बायस बढ़ा दें द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल, तो क्या होगा। देखिए रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कंडक्टिंग चैनल है उसकी चौड़ाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज़। अब इधर 17 को निपटा लेते हैं। 17 कर रहा है कि इन अ जेफेट IDSS इज नोन एज। इसका पूरा बाकायदे डिफिनीसन लिखवाया गया है। IDSS क्या है, ड्रेन टू सोर्स करंट है। कब, जब गेट हम लोग का क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट रहता है। ठीक, ऐसे जब गेट को हम लोग क्या करते हैं, सोर्स से ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यहाँ ग्राउंडेड कर देते हैं, ये क्या होता है, दोनों सेम वोल्टेज पे है, मतलब शॉर्ट सर्किटेड है, और किसके बराबर है, ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट पे। ठीक, ये डिफिनीसन इसका लिखवाए थे, ड्रेन टू सोर्स करंट विथ गेट शॉर्टेड या गेट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए एक एक पॉइंट का डेफिनेशन आपके नोट्स में होगा, नोट्स खोल के MCQ देखते आइए, देखिए आप कहेंगे सब कुछ MCQ के बिहाफ पे ही लिखवाया गया। अब 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि द 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ जेफेट आर। कह रहा कि जेफेट के 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज बता दीजिए। तो देखिए ये क्या होता है, जो जेफेट है ये हाई इनपुट इम्पिडेंस रखता है, साथ साथ स्क्वायर लॉ प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, जब हम लोग ID के लिए इक्वेशन लिखे थे तो उसमें देखिए ब्रैकेट में जो टर्म आया था वो क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में आया था। उस चीज़ को आप जाकर जो ड्रेन करंट वाला इक्वेशन देखिएगा, वहाँ पर क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ
आया है और उसी के बिहाफ पे हम लोग क्या किए थे, उसको लिखे थे इक्वेशन वगैरह। ठीक, ये चीज़ आपको याद होगा। ऐसे देखिए हम लोग बनाए भी थे कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे क्या हुआ था, इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक आया था जो स्क्वायर लॉ को क्या करता था, फॉलो करता था। सब कुछ बताया गया आपको, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर 19 पे चलेंगे। 10 कह रहा कि मासफेट हैज, मासफेट कितना टर्मिनल लगता है। तो कई लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो 4 टर्मिनल लगता है, लेकिन वास्तव में क्या होता था, हकीकत क्या थी। दिखावा में तो 4 थे, लेकिन हकीकत क्या थी, जो बॉडी था उसको क्या किया जाता था, दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके उसको शॉर्ट कर दिया जाता था। टोटल 3 टर्मिनल निकाला जाता था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो सबस्ट्रेट टर्मिनल था उसको हम लोग इंटरनली क्या करते थे, ज्वाइन कर देते थे। याद आ रहा है ना, उसको इंटरनली हम लोग क्या करते थे, ज्वाइन कर देते थे, और वहाँ से क्या करते थे, उसको ज्वाइन करके 3 टर्मिनल बना लेते थे। ठीक, तो ये सब वीडियो देखिए, आप बहुत कुछ वहाँ से सीखेंगे। वीडियो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट MCQ देखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे, अब आप ही जान सकते हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मासफेट कैन बी ऑपरेटेड विद, कह रहा है मासफेट किसके साथ ऑपरेट किया जा सकता है। तो मासफेट देखिए पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज और निगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज दोनों के साथ क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पॉजिटिव गेट वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे तो इन्हांसमेंट टाइप होगा, और निगेटिव करेंगे तो डिप्लीशन टाइप मासफेट, अरे डिप्लीशन टाइप मासफेट होगा। ठीक, क्लियर है चीज़। अब चलिए 12 को निपटा लेते हैं, तब 19 चलते हैं। 12 क्या कह रहा कि अ जेफेट है डॉट पावर गेन। तो जेफेट का जो पावर गेन होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्लियर, ये सब आपको लिखवाया गया जब कंपेरिजन कराएं उसमें। 19 क्वेश्चन करा है डॉट हैज़ लोएस्ट नॉइस लेवल। कौन लोएस्ट नॉइस लेवल लगता है इसमें, तो जेफेट क्या रखता है, लोएस्ट नॉइस लेवल लगता है। क्लियर, ये चीज़ बताया गया है। ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर भी क्या रखता है, उसमें भी नॉइसिंग होता है, नॉइस लेवल उसका भी होता है, लेकिन जेफेट में नॉइस लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक, ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव कर रहे हैं तो उनको 2 जंक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसे अनवांटेज फ्लक्चुएशन वगैरह क्या होता है, करंट वगैरह हम देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जेफेड में क्या है, उसके अपेक्षा कम नॉइस लेवल होता है, कम फ्लक्चुएशन वगैरह होता है। ठीक, तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जो आगे MSc में जाएंगे ना, डिटेल चीज़ों पढ़ेंगे, साथ साथ अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जा रहा होगा तो इन चीज़ों को आप अच्छे समझेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको थ्योरेटिकली ना समझा के प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। ठीक, कितना भी समझाया जाए थ्योरेटिकली आप नहीं समझ सकते जब तक प्रैक्टिकल ना करें। क्लियर, तो जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ना तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आप वहाँ रियलाइज़ करेंगे जब ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो। ठीक, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ मासफेट इज सम टाइम कॉल्ड जेफेट, डॉट करके जेफेट कहा गया है। ठीक, कह रहा कि मासफेट को सम टाइम हम लोग डॉट कौन सा जेफेट कहते हैं। 4 ऑप्शन देखिए वहाँ आपको दिख रहा है। क्लियर है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। इसको सम टाइम हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटेड गेट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी लिखवाए थे। इसको सम टाइम हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटेड गेट कहते हैं। अगर आप पढ़े होंगे वीडियो तो उसमें देखे होंगे इसका नाम इंसुलेटेड गेट करके लिखवाया गया है। इंसुलेटेड गेट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, क्यों, क्योंकि गेट को हम लोग क्या करते हैं, से वो ऑक्साइड जो होता है उसको लेयर लगा के गेट को क्या करते हैं, बॉडी से इंसुलेटेड कर देते हैं। ठीक, ऐसे जो बॉडी यहाँ क्या करते हैं, ऑक्साइड लगा के और गेट को यहाँ लगाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसमें इंसुलेटर आता है, इसका नाम हम लोग इंसुलेटेड गेट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रख देते हैं। ठीक, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज़ हाईएस्ट इनपुट इम्पोर्टेंस। कह रहा कि इसमें से कौन सा डिवाइस होगा हाईएस्ट इनपुट इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक, तो देखिए 21 का क्या होगा, जो सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा उसको हम लोग करेक्ट लगाएंगे। ठीक, मासफेट का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। ओके, मासफेट का क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। क्लियर है चीज़, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 क्या कर रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 22 देखिए क्या कर रहा है। 22 करा कि अ मासफेट यूजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द चैनल। ठीक, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपेसिटर, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यूज करता है किसको लिए, चैनल को कंट्रोल करने के लिए, चैनल करंट को कंट्रोल करने के लिए। इनिशियली हम लोग मासफेट में क्या करते हैं, उसको लगा के गेट को वोल्टेज वगैरह दे के, अगर इन्हांसमेंट टाइप है तो उसको इन्हांस करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से वोल्टेज वगैरह दे के हम लोग करंट वगैरह क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो डिटेल जो वर्किंग है इसका वो जाके आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा वीडियो में। ठीक, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि द पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट इज एनालॉगस टू डॉट वोल्टेज इन वैक्यूम ट्यूब। ठीक, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इस वजह से थर्ड वाला मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके,
अब देखिए 39 क्वेश्चन कर रहा है, 39 क्वेश्चन कर रहा है कि द ड्रेन करंट आईडी इन जेफेड इज गिवन बाय, ठीक, कह रहा है कि जो ड्रेन करंट आईडी होता है जेफेड में वो कैसे दिया जाता है। तो देखिए 30 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ देखिए जो ड्रेन करंट है इस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर में है, मतलब जो ड्रेन करंट है ये क्या है, इधर का जो टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस वजह से ऊपर लिखा गया था कि स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, आगे बढ़ें। ठीक, अभी देखिए जो ऑप्शन 2 लिखा हुआ ना, ये अंतिम में जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है। ठीक, तो अंतिम जब चलेंगे तो फिर उसको दिखाएंगे। क्लियर। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट इज एनालॉगस टू डॉट 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 इन अ वैक्यूम ट्यूब। ठीक, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर ही लिए थे, ये किसके होगा, ग्रिड कट ऑफ के हो, क्या होगा, एनालॉगस होगा। ठीक, देखिए इधर उधर देने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। अब चलिए 24 पे आते हैं। 24 देखिए कह रहा है कि द फार्मूला ऑफ एसी ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट इज, कह रहा है कि एसी ड्रेन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा जेफेट के लिए, ये आपके कॉपी में लिखवाया गया है। क्या होता है, चेंज इन VDS अपॉन चेंज इन ID एट कांस्टेंट VGS। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन फेट देयर आर डॉट 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 PN जंक्शन एट द साइड। कितने PN जंक्शन होते हैं, 2 PN जंक्शन होते हैं। ठीक, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, P टाइप मटेरियल को चैनल में डिफ्यूज करते हैं। अगर ये N है तो P टाइप क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। अगर P चैनल है तो N टाइप डिफ्यूज करते हैं, मतलब 2 PN जंक्शन इसके साइड पे क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, तो क्या होगा 31 का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 32 को देख लेते हैं। तो 32 देखिए आपको याद करना होगा, कह रहा कि द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ जेफेड रेंजेस फ्रॉम द डेटा, तो आपको याद करना होगा ये 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट से लेके 30 मिली एम्पियर पर वोल्ट के बीच क्या होता है, इसका ट्रांसकंडक्टेंस लाई करता है। ठीक, ट्रांसकंडक्टेंस होता क्या है, इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सोर्स टर्मिनल ऑफ जेफेड करस्पॉन्ड टू डॉट 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 वैक्यूम ट्यूब। ठीक, ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्या होगा, इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ, कैथोड होगा। ठीक, क्लियर। चूँकि जो MCQ था मैं पुराने बुक से उठाया हूँ और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ इसमें स्पेस करा रहा हूँ। ठीक, तो जो MCQ आउट ऑफ सिलेबस उसको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए 25 नो क्वेश्चन करा कि इन क्लास ऑपरेशन द इनपुट सर्किट ऑफ जेफेट इज। ठीक, देखिए जेफेट का अगर ऑपरेशन कराना है, कोई भी ऑपरेशन हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेफेट को जो इनपुट होता है उसको रिवर्स वाइस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, क्लियर। इधर देखिए 33 कर लिए हैं, इधर हम लोग 25 तक कर लिए हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। अब देखिए 26 क्या कर रहा है कि द गेट ऑफ जेफेट इज मेड लेस निगेटिव द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल। अगर गेट हम लोग का लेस निगेटिव होगा तो जो विड्थ होगा कंडक्टिंग चैनल का वो इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर। कहाँ गया, सी नंबर ऑप्शन और थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये चीज़ आपको बताया था। ओके, अब 27 का रहा है कि द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ जेफेट इज अबाउट। जेफेट का जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है ये लगभग 5 वोल्ट के आसपास होता है। मोस्ट ऑफ बुक में ये 5 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक, जो चीज़ याद करने वाला है उसको तो मैं कहूँगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा तो याद ही करना पड़ेगा। 28 का रहा कि द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कह रहा कि इनपुट इम्पीडेंस मॉसफेट का किस ऑर्डर का होता है, तो ये सेवरल मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। ठीक, अब चलिए 28 इधर हो गया, अब 34 इधर पे आते हैं। 34 का रहा कि द आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट क्लोजली रिसेंबल द आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाल। ठीक, दिस इज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस। इसका क्या हो जाएगा, आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो इसका जेफेट का ऑपरेशन है ये पिनटोड से मिलता जुलता है, इस वजह से करेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, पिनटोड से ही मिलता जुलता होगा। ओके, अब देखिए 35 का रहा है कि इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल इन एन चैनल जेफेट इंक्रीज द ड्रेन करंट। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो ड्रेन करंट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, ए वाला करेक्ट लगाएंगे। आप पढ़े भी हैं, अगर ये चौड़ा है तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पतला रहेगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब चौड़ा रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। पतला कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो कम करंट फ्लो करेगा। ये सब आपको समझाए थे। ठीक, क्लियर। अब देखिए इधर 35 हो गया है और इधर हम लोग 28 तक कर चुके हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द गेट वोल्टेज इन अ जेफेट एट विच ड्रेन करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड डॉट 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 वोल्टेज। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक, जिस पे क्या हो जाता है 0 हो जाएगा उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ओके क्लियर, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए इसी के जो 2 ऑप्शन थे वो यहाँ पर छूटे हुए थे, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, देखिए दिखा दे रहा हूँ एक्टिव और कट ऑफ, यही 2 छूटे हुए थे इसके। ओके, तो ये 29 हो गया। क्लियर, अब देखिए इधर 36 कर लेते हैं। 36 क्या कर रहा है, द चैनल ऑफ जेफेट इज बिटवीन द, कह रहा कि जो चैनल होता है जेफेट का वो किसके बीच में होता है। ठीक, तो जो चैनल होता है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ड्रेन एंड सोर्स, मतलब जो 36 का सेकंड नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इधर लिखा हुआ है कि फॉर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट द ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट व्हेन VDS एक्सीड। कह रहा कि VGS अगर 0 वोल्ट है तो जो हम लोग का ड्रेन करंट होगा वो कांस्टेंट होगा जब VDS क्या होगा, किससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, तो VDS किससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, कांस्टेंट होगा VP से, पिंच ऑफ वोल्टेज से। ठीक, ये सब ग्राफ में आपको बताया गया, किससे, पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा जब एक्सीड करेगा तो क्या होगा, ये आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, जैसे ही क्या होगा ये VP से आगे बढ़ेगा, VP से तुरंत क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ID जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके क्लियर, और इसी को हम लोग IDSS कर देते हैं जब VGS 0 रहता है तो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 37 का थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब उस पेज से काम खत्म, अब इस पेज पर हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 38 क्या कर रहा है, अ सर्टेन जेफेट डेटा सेट गिव्स VGS हाफ इक्वल टू -4 वोल्ट द पिंच ऑफ वोल्टेज VP। तो पिंच ऑफ वोल्टेज VP क्या होता है, ये आपको लिखवाया गया था, मॉड ऑफ VGS आपके क्या होता है बराबर होता है, मॉड ऑफ VGS आपके क्या होता है बराबर होता है। ठीक, फिर से लिखते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज VP इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ VGS ऑफ। ठीक, तो जब मॉड ले लेंगे 4 का तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब A नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 39 क्या कह रहा है, कह रहा कि द कांस्टेंट करंट रीजन ऑफ जेफेट लाइज बिटवीन, कह रहा कि जो कांस्टेंट करंट रीजन होता है जेफेट का किसके बीच लाई करता है, तो वो पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन के बीच लाई करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, जिसका क्या हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सर्टेन P चैनल ई मासफेट हैज VGS TH इक्वल टू -2 वोल्ट इफ VGS इज इक्वल टू 0 देन ड्रेन करंट इज। कह रहा कि जो थ्रेशोल्ड गेट सोर्स वोल्टेज है वो -2 वोल्ट है P चैनल मासफेट के लिए, और VGS अगर क्या है 0 वोल्ट है तो ड्रेन करंट कितना होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले बात समझिएगा, अगर हम लोग का VGS 0 वोल्ट है तो इनिशियली क्या होगा, चैनल बनेगा नहीं ई मासफेट में, क्योंकि VGS के कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे क्या होगा चैनल बनेगा। इसका मतलब चैनल बना ही नहीं है तो ड्रेन करंट को फ्लो होने का भी कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब A नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका 44 का करेक्ट होगा, 0 मिली एम्पियर। ठीक, पहले तो अनाउंसमेंट टाइम में हम लोग को चैनल बनाना पड़ेगा भाई ना, तो जब VGS 0 रखा गया तो चैनल कहाँ बनेगा, कुछ VGS का पॉजिटिव वैल्यू अगर देंगे तभी ना चैनल बनाना शुरू होगा उसमें। क्लियर है चीज़। अब देखिए 45 क्या कर रहा है, 45 कर रहा है कि इन कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज इज। तो कॉमन सोर्स को मैं किससे रिलेट किया था, कॉमन एमीटर से। आपको पता है कॉमन एमीटर हो तो क्या होता है 180 का फेज डिफरेंस होता है। तो जब कॉमन सोर्स एनालॉगस है कॉमन एमीटर के तो इसमें भी क्या होगा 180 का फेज डिफरेंस होगा। और वीडियो में मैं इसको बताया भी था जब पढ़ा रहा था। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा A नंबर ऑप्शन जो होगा फर्स्ट नंबर वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इधर आइए 39 को कर लेते हैं। कह रहा कि द कांस्टेंट करंट रीजन ऑफ जेफेट लाइज बिटवीन, जो कांस्टेंट करंट 39 हो चुका है ये किसके बीच होता है, पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन के बीच होता है। ठीक, ये हो चुका है। ओके, देखिए तो कन्फ्यूजन हो जाना तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करते रहिए। ओके, अब देखिए 46 कह रहा है कि इन अ सर्टेन कॉमन सोर्स, कह रहा कि सर्टेन कॉमन सोर्स डी मासफेट एम्पलीफायर VDS दिया है। ठीक, जो 3.2 VRMS और VGS दिया है जो 280 मिली वोल्ट RMS करके लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा कि द वोल्टेज गेन इज, तो वोल्टेज गेन क्या होगा ये पूछा। सिंपली आप क्या करिए, वोल्टेज गेन होगा क्या, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज होगा क्या VDS अपान VGS हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख दीजिए। अब जो VGS है 280 क्या है मिली वोल्ट है तो इसको भी वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब जब वोल्ट में इसको कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे तो 11.4 वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। बात समझ में आया। जो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज होता है, तो आउटपुट वोल्टेज इस बात
VDS इनपुट वोल्टेज इज वाट VGS। अब दोनों का देखिए यूनिट क्या सेम है नहीं, तो VGS को वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व किया हूँ, सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। 11.4 और आगे कुछ और भी आ रहा था, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, अब चलते हैं किस पे, 40 पे, और इधर हम लोग का 46 तक हो गया है, ठीक। थोड़ा इसको देखते रहिएगा। ओके, अब देखिए 49 क्वेश्चन करा है कि एट कट ऑफ जेफेड चैनल इज, करा कि कट ऑफ पे जेफेड चैनल क्या हो जाता है। तो देखिए कट ऑफ आने का मतलब क्या है, करंट अब फ्लो नहीं करने वाला है, और करंट फ्लो नहीं करने वाला है, इसका मतलब जो जेफेड होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन होगा हम लोग का वो क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों एकदम क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है डिप्लीशन रीजन। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये आगे करंट वगैरह फ्लो नहीं करने देगा। इसकी वजह से हम लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सोचिए अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सब क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ मासफेट डिफर्स फ्रॉम जेफेट मेनली बिकॉज, करा कि मासफेट जेफेट से डिफर होता है, क्या रीज़न है, मुख्य रूप से क्या कारण है कि जो मासफेट है वो जेफेट से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। क्यों, क्योंकि जो जेफेट होता है वो क्या रखता है, पीएन जंक्शन रखता है, और इस पर हम लोग पीएन जंक्शन को यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। 41 का थर्ड नंबर ऑप्शन हम लोग क्या लगाएंगे, करेक्ट लगाएंगे। क्लियर। जेफेट में क्या होता है, पीएन जंक्शन वगैरह होता है, मासफेट में वैसा हम लोग काम करते नहीं हैं, ठीक। उसमें इंसुलेटर वगैरह हम लोग लगाते हैं। ओके, अब देखिए इधर 47 कह रहा है, 47 कह रहा है कि इन अ सर्टेन कॉमन सोर्स जेफेट, CS मतलब कॉमन सोर्स जो जेफेट एम्पलीफायर RD दिया है, RS दिया है, VDD दिया है, GM दिया है। कह रहा कि इफ सोर्स रजिस्टर इज कम्प्लीटली बाईपास द वोल्टेज गेन इज, कह रहा कि अगर सोर्स रजिस्टर कम्प्लीटली बाईपास कर दिया जाए तो वोल्टेज गेन क्या होगा, इस चीज़ को पूछा हुआ है, ठीक। क्लियर। तो इस चीज़ को आप, मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसकी हेल्प से इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए जब फार्मूला वगैरह बताया था तो उसमें लिखवाया भी था कि अगर हम लोग क्या करें, RS को कम्प्लीटली बाईपास कर देते हैं सोर्स रजिस्टर को, तो जो गेन होता है, आप जाके कापी देखिएगा, जो गेन होगा वो क्या होगा, AV=GM इंटू क्या हो जाता है, RD हो जाता है, ठीक। गेन AV=GM इंटू RD हो जाता है। तो GM के वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और RD के वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, और जब इसको आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो D नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा, ठीक। जो D नंबर ऑप्शन मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ये क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा। क्लियर। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 48 नंबर क्वेश्चन करा कि अ सर्टेन कॉमन सोर्स जेफेट हैज वोल्टेज गेन 10 इफ द सोर्स बाईपास कैपेसिटर इज रिमूव, क्या हो जाएगा। देखिए आपको बताया भी गया था कि अगर हम लोग बाईपास कैपेसिटर हटा देते हैं तो गेन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग का थर्ड नंबर ऑप्शन होगा 48 का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये सब कुछ आपको समझाया हूँ, आप वीडियो में जाके देखिएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए इधर 48 हो गया, इधर हम लोग का 41 तक हो गया था। अब हम लोग को क्या करना है, इधर 42 को सॉल्व करना है, ठीक। तो 42 क्या कर रहा है, कह रहा कि सर्टेन डी मासफेट इस बायस जिसका VGS इतना है, डाटा सेट IDSS दिया हुआ है और VGS आप दिया है, कह रहा कि द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट का वैल्यू पूछ रहा है कि ड्रेन करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे करा कि सर्टेन डी मासफेट बायस जिसका VGS क्या है, 0 वोल्ट है, और डाटा सेट दिया करा IDSS क्या है आपका 20 मिली एम्पियर है, VGS इतना, तो ड्रेन करंट कितना होगा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब VGS आपका 0 वोल्ट है तो उस दरमियान जो ड्रेन करंट होगा वो क्या होगा, IDSS के ही क्या होगा, बराबर होगा। 0 वोल्ट पे जो आएगा वो क्या होगा, IDSS के ही क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। आप जाके ग्राफ देखिएगा, ग्राफ से इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे कि 0 वोल्ट पे जो रहेगा उसी को हम लोग IDSS का नाम देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 20 मिली एम्पियर के ही क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर ना। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन चैनल डी मासफेट विथ अ पॉजिटिव VGS इज ऑपरेटिंग इन, तो एन चैनल अगर मासफेट है और उसको पॉजिटिव VGS दे रहे हैं तो वो इन्हांसमेंट मोड में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ग्राफ में सब कुछ बताया गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 43 का सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 तो हो ही गया, 49 पे आते हैं। कह रहा कि यह कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर हैज़ लोड रेजिस्टेंस दिया है, RD दिया है, GM दिया है, VIN दिया है। कह रहा कि द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इज, कह रहा कि आउटपुट सिग्नल वोल्टेज क्या होगा, ठीक। तो देखिए जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज होगा उसके लिए डायरेक्ट मैं एक फार्मूला बताता हूँ, उसको आप फॉलो करिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक।
देखिए इसके लिए जो फार्मूला होगा आउटपुट के लिए वो क्या हो जाएगा, V GM होगा ट्रांस कंडक्टेंस, फिर इनपुट वोल्टेज Vin लिख दीजिएगा, कापी में आपके लिखवाया गया Vin को हम लोग VGS लिख सकते हैं, और क्या होता है RAC होता है। ठीक, ये जो RAC होगा ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा किसका, RD और RL का। ठीक, इसको पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो 49 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ठीक, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द लोड रेजिस्टेंस इन क्वेश्चन 49 इज रिमूव। तो जब लोड रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो सिंपली वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर RAC की जगह आप क्या करिएगा, RD लिख दीजिएगा। तो V क्या हो जाएगा, GM × RD हो जाएगा। क्लियर, GM × क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। और जब इसको आप निकाल के चेक करेंगे तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो A नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा। मतलब इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जल्दी हम लोग चौथे चैप्टर के MCQ को करेंगे। ठीक, इस चैप्टर पर भी कुछ और भी MCQ हैं, उसको मैं आराम से कराऊंगा। पहले चौथे चैप्टर के भी MCQ को करा दूँ और फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्विच कर लेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो को ही फिनिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।